हमारे पास 25 लाख रुपए थे, बट अब कम हो गए क्योंकि हमने 40 हज़ार रुपए के टिकट ले लिए। पूछा आर यू मुस्लिम, तो मैंने कहा हाँ आई एम अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो वगैरह आपका रोज़ा है, तो मैंने कहा हाँ मेरा रोज़ा है। तो फिर एंड में बेचारा खुद ही कहने लगा आई एम सो सॉरी। अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम कुआलालंपुर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अभी हमने फ़्लाइट छोड़ दिया था, कल हमारी फ़्लाइट है इंडोनेशिया की। हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि क्या कहते हैं हम हिच हाइकिंग करते हुए जाते, इस वजह से हम आ गए हैं अभी एक बस स्टेशन पे। इसका नाम है बरसमा कुछ करके। तो अभी हम टिकट काउंटर लेंगे। बारिश का मौसम हो गया है, बारिश जाते जाते अल्लाह ने हमें बारिश दिखा दी कुआलालंपुर की। तो अभी फ़िलहाल टिकट लेते हैं जो कि हमें छोड़ेगी जॉर्जिया टाउन। जॉर्जिया टाउन से हमारी सुबह फ़्लाइट है 12 बजे की, जो हमें इंडोनेशिया लेके जाएगी। तो फ़िलहाल अभी टिकट लेते हैं और देखते हैं कितने का टिकट पड़ रहा है। ऑनलाइन देखा था हमने 600 कुछ का पड़ रहा था, मतलब इंडियन 600 रुपीज़ का। तो अभी टिकट लेते हैं और उसके बाद आपसे बात होती है। कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, ये भी ऐसा लग रहा है जैसे एयरपोर्ट वगैरह हो छोटे। तो अभी टिकट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल हमने टिकट ले लिए, सामने टिकट काउंटर थे और हमारी बस है अभी 11:30 बजे की, यहाँ से जॉर्जिया टाउन। तो जॉर्जिया टाउन बैठते हैं और चलते हैं। जो हमें टिकट पड़े हैं वो पड़े हैं 118 रिंगिट के, अराउंड 700 कुछ के लगा लीजिएगा आप। 700 कुछ के टिकट पड़े हैं। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और निकलते हैं 11:30 बजे की बस पकड़ने के लिए। नीचे जाएंगे, नीचे से मिलेगी बस। तो अभी फ़िलहाल वॉशरूम यूज़ कर लें, देन होती है आपसे बस में बैठ के बात। हमारी बस आ गई है, सामने खड़ी है। यहाँ से टिकट दिखाने और अंदर जाना है। अभी मुझे फंदा लग गया, मैगी खा रहा था मैं, आई डोंट नो किसकी नज़र लग गई, बट बस आ गई है। तो अब कुछ खाते हैं जल्दी से, वो मैगी फिनिश करते हैं और बस में बोर्ड करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, बस में एंट्री मारते हुए ऐसी बस है, सीट है हमारी। फाइनली हम बस में बैठ गए और बस की सीटें कुछ ऐसी हैं, ये रिक्लाइन हो जाती हैं पूरी, और वैसे की सामने वाली सीट। और अब हम इंशाल्लाह चलते हैं यहाँ से और तकरीबन 6:30 बजे या 6 बजे करीब हम जॉर्जिया टाउन में होंगे, जहाँ से सुबह 12 बजे की हमारी फ़्लाइट है दोपहर की। तो चलते हैं अब। फाइनली पूरी रात सफ़र करने के बाद एयरपोर्ट आ गए, पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी बोर्डिंग कर पास लेते हैं और इमिग्रेशन कराते हैं, देन अंदर आपसे बात होगी। बहुत नींद आ रही है, सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं इस टाइम। ये जॉर्जिया टाउन में एयरपोर्ट पड़ता है, छोटा सा एयरपोर्ट है, ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं है, बट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो अभी चलते हैं अंदर और कराते हैं अपना इमिग्रेशन इंडोनेशिया के लिए। बोर्डिंग पास निकलवा लिया है और अभी वेब चेक इन भी करा लिया। वेब चेक इन तो हो ही गया। तो अब बोर्डिंग करते हैं अंदर के लिए, इमिग्रेशन होगा वहाँ और देखते हैं क्या रहता है। मे बी इसकी फ़ीस भी है 2500 रुपये, क्योंकि वीज़ा लगता है, वीज़ा ऑन अराइवल है। तो अभी वीज़ा लेते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे जाके और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको प्रोसेस क्या है यहाँ से। फाइनली गाइस सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है और अब अंदर आ गए हैं और अभी 12 बजने में 8:28 ही हो रहे हैं। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 12 बजे हमारी फ़्लाइट और सामने रनवे दिख रहा है। तो अभी वेट करते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर, और कुछ तो कर नहीं सकते, 3-4 घंटे हैं अभी हमारे पास। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं। इस टाइम हो रहा है 9:30 और हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की। उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। हमारा मलेशिया का ट्रैवल रहा 25 से लेके 5 तारीख तक, लेकिन हमारे दिन कम हो गए थे क्योंकि हमने थाईलैंड के दिन ज़्यादा बढ़ा दिए थे। बट कुआलालंपुर मलेशिया बेइंतहा खूबसूरत जगह है। लाइक कुआलालंपुर का तो जवाब ही नहीं। मलेशिया को, पूरे मलेशिया को मैं नहीं गिन रहा, बट या कुआलालंपुर बेइंतहा खूबसूरत जगह। इंसान को कुआलालंपुर तो आना ही आना चाहिए भाई। मतलब मलेशिया में और भी अच्छी जगह हैं जो कि हम नहीं घूम पाए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था।
और हमें फ्लैट पे भी रहना था हमें 1-2 दिन, उस वजह से हम ज़्यादा घूम भी नहीं पाए, आराम भी लग गया था थोड़ा सा बॉडी को, तो हमने सोचा यहीं ज़्यादा वक्त देते हैं अपना। तो फ़िलहाल हम एयरपोर्ट पे और वेट कर रहे हैं, बस 2-2.5 घंटे बाकी रह गए। और मेरे पीछे प्लेन खड़े हैं, ये सिंगापुर एयरलाइंस है गेस, और ये आई डोंट नो कौन सी है, थाई एयर ही लग रही है। पहुंचते हैं इंडोनेशिया और आपसे आगे की बातें होंगी। ये हमारी तीसरी कंट्री है जो स्टार्ट होने वाली है, अगले व्लॉग से होगी ये। फाइनली हमारा प्लेन आ चुका है और लाइन भी लग गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतनी लंबी लाइन लगा के करना क्या है। लाइक प्लेन तो रुका ही रहेगा ना आपके लिए जब तक सब नहीं चढ़ जाएंगे, या चलो नहीं भी आ रहा कोई इंसान, जब भी वेट तो करता है ना प्लेन, ये कोई भाग जाएगा वो, ये आगे की सीटें आपको मिल जाएंगी, पता नहीं, अलग ही सीन है। तो प्लेन आ चुका है एयर एशिया, तो अभी चलते हैं इंडोनेशिया और एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे इंडोनेशिया में इंशाल्लाह। ये 13 दिन बहुत अच्छे होने चाहिए वहाँ से, और मुगान वहाँ बैठे हुए सामने। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। फाइनली हम प्लेन की तरफ बढ़ते हुए, और लाइन लंबी है। Dan bagasi kabin berukuran kecil di bawah tempat duduk di hadapan Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Dear guests, kindly be seated according to the seat numbers on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance restrictions. Secure power bank atau baterai lithium cadangan tidak diperbolehkan selama penerbangan ini. Centang mata yang sangat eksklusif dan menarik dari AirAsia seperti payung dari AirAsia. Finally guys, we are in Indonesia right now और उतर चुके हैं अभी। ज़्यादा लंबी फ़्लाइट थी नहीं, 30 मिनट या 35 मिनट की होगी मैक्स, और अंदर ठंड लगने लगी थी, बट अब मौसम सही हो चुका है। हमारी थर्ड कंट्री है और 13 दिन यहाँ रुकने वाले हैं अब हम इंडोनेशिया में। फाइनली बाहर का कुछ जगह है ऐसा। फाइनली गाइज़ हमारा इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथली क्लियर हो गया है। मुझसे कुछ ज़्यादा सवाल किए, इन दोनों से ज़्यादा सवाल नहीं करे। लाइक मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ रुकोगे, मैदान जा रहे हो, उसके बाद कहाँ जाओगे, और ये भी पूछा कि किस कंट्री से आ रहे हो, कहाँ ट्रैवल करोगे आगे। मतलब मैं ये पूछ रहा आगे उनका क्या मतलब, बट उन्होंने वैसे ही पूछा इन जनरल। तो यूँ कह रहे किस लिए आए हो, तो मैंने कहा ट्रैवलर हूँ, घूमने आया हूँ। तो यूँ कह रहे फर्स्ट टाइम आए हो इंडोनेशिया, यूँ कह, मैंने कहा हाँ जाहिर सी बात है फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, आपको वीज़ा दिख जाएगा अगर होता तो उससे पहले एक काउंटर पे हमारा वीज़ा लग चुका था। मतलब वीज़ा नहीं, एक फ़ीस होती है वीज़ा ऑन अराइवल की, वो पे हमने करी। लाइक 5 लाख रुपया यहाँ का इंडोनेशियन रुपया पे करा हमने। तकरीबन 2700 रुपये बैठते हैं वो इंडियन रुपीज़ के, जो कि यहाँ के 5 लाख इंडोनेशियन रुपया था। मतलब 5 लाख रुपए ऐसे लग रहे हैं, बट है वो 2700 रुपये बस इंडिया के। तो बाकी एंड में जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचा, उन्होंने ये भी पूछा बेचारों ने कि आपका रोज़ा है। तो मैंने कहा, वो उसने पूछा आर यू अ मुस्लिम, तो मैंने कहा हाँ आई एम अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो वगैरह आपका रोज़ा है, तो मैंने कहा हाँ मेरा रोज़ा है। तो फिर एंड में बेचारा खुद ही कहने लगा आई एम सो सॉरी फॉर, मतलब आपको इतना वेट कराया मैंने, मतलब खड़े होकर सवाल पूछे, आई एम सो सॉरी, और ठप्पा लगाया और वो लगाया, वीज़े का कार्ड लगाया और जाने दिया। सो कुछ ऐसी रही मेरी इमिग्रेशन। बहुत स्मूथ थी मतलब ज़्यादा थोड़े बहुत तो सवाल इंसान करता ही है, आप नई कंट्री में जा रहे हो तो। और बाकी अभी फ़िलहाल हम बैठे हुए एयरपोर्ट पे वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि होटल वगैरह, क्योंकि नींद बेइंतहा है आँखों में, पूरी रात नहीं सोएं। तो फ़िलहाल अभी जाते हैं हम होटल की तरफ, थोड़ी देर यहाँ बैठ के देन होटल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान्स हैं आगे के। इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह मैंने आपको समझा दिया, तो बस यही था इसका। वीज़ा ऑन अराइवल होता है यहाँ इंडोनेशिया में, और 2700 रुपये फ़ीस थी इंडियंस के लिए, जो कि 2700 रुपये इंडियन रुपीज़ में थी, और वहाँ यहाँ के 5 लाख रुपये इंडोनेशियन रुपया। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ मैं यहीं पर ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आया हो तो। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। ये हम निकलते हुए इंडोनेशिया के एयरपोर्ट से, मैदान एयरपोर्ट।
फ़िलहाल अभी जा रहे हैं हम हॉस्टल या होटल जो भी देखते हैं, अभी जो मिल जाए। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे बस स्टॉप है, वहाँ जाना पड़ेगा पहले हमें, पता नहीं कैसे, मे भी टैक्सी करें या मे भी बाहर से अगर मिल गई बस तो बाहर से चले जाएंगे बस पकड़ के, वरना 3 किलोमीटर बस स्टॉप पता चला है। फिर देन वहाँ से पकड़ेंगे हम बस वहाँ मैदान तक की, मेन सिटी जो है मैदान की। फिर वहाँ से हम अपने हॉस्टल चले जाएंगे पैदल। और फ़िलहाल अभी चल ही रहे हैं और देखते हैं। अभी तक तो इंडोनेशिया खूबसूरत लग रहा है, लाइक एयरपोर्ट वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का, बट आगे देख के पता लगेगा कि कैसे हालात हैं इस देश के क्या क्या है इसमें, क्या घूम सकते हैं हम। और मैंने अभी उम्रे के लिए लोग जा रहे थे, इतने बढ़िया लग रहे थे वो लोग, बहुत खूबसूरत। देखिए आप, ये एयरपोर्ट ही चल रहा है अभी तक यहाँ पर। तो फाइनली हमने बस का टिकट ले लिया है वाली। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें बस मिल गई मैदान तक की। मैदान मतलब सिटी, यहाँ जहाँ उतरे हैं हम, मतलब यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। और जो यहाँ की करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया, लाइक 50,000 रुपये और 25 लाख रुपए तक के नोट होते हैं। हमारे पास 25 लाख रुपए थे, बट अब कम हो गए क्योंकि हमने 40 हज़ार रुपये के टिकट ले लिए, तो उससे माइनस कर दीजिए आप खुद ही। तो फ़िलहाल अभी हम बस लेंगे और मैदान तक जाएंगे। मैदान से जाने के बाद आगे देखते हैं हम क्या प्लान करेंगे। फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं क्योंकि बस से हम अब डायरेक्ट होटल पहुंच जाएंगे, थोड़ी सी दूरी पे होटल है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।